सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्वयं नुमः। ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता का जो प्रमुख सूत्र है। तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लाभ उसी को होता है कि जिसकी इंद्रियां संयत होती हैं, जो श्रद्धावान होता है उसी की इंद्रियां संयत होती हैं और उसी में वैराग्य भी स्थिर होता है। श्रद्धा स्वरूप भगवती को संत जन प्रणाम करते हैं और श्रद्धा से ही सद्ज्ञान उपलब्ध होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। साधना अगर कोई करने में तत्पर हो तो जिसको श्रद्धा हो वही। श्रद्धा के बिना ये कार्य संभव नहीं है। ऋग श्रद्धा से ही परमार्थ की उपलब्धि होती है जीव को, और इसी से इष्ट वस्तु जो भी वो चाहता है उसको प्राप्त होता है। श्रद्धा सभी संपत्तियों से श्रेष्ठ दैवी संपदा है। अत्यंत आदर पूज्य भाव से सत्य की आराधना श्रद्धा द्वारा ही संभव होती है। श्रद्धा आत्मबल है, ये वैराग्य से स्थिर होती है, और श्रद्धा ही परमात्मा की दिव्य शक्ति है जो कि हर एक के हृदय में नहीं पाई जाती। श्रद्धा के साथ जब भाव होता है तभी व्यक्ति अपने आत्मस्थ ईश्वर को समझ पाता है, नहीं तो नहीं समझ पाता। श्रद्धा के जागृत होने पर ही अहंकार सत्य के लिए कहीं भी झुकता है, पूज्यास्पद गुरु की शरण लेता है। और जिस अहंकार में श्रद्धा नहीं है वो अहंकार बड़ा खतरनाक है। श्रद्धा से ही यज्ञ दान तप धर्मानुष्ठान सार्थक होते हैं। श्रद्धा रहित अहंकार ही मुक्ति भक्ति शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावानी गुरु की उपासना में ज्ञान में सम्यक दर्शन के अधिकारी हो पाते हैं। जिनकी श्रद्धा सात्विक हो जाती है, जिनकी प्रज्ञा दृष्टि खुली है, वही ये देख पाते हैं कि ये जगत किस नियम से परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही गतिबद्ध रहता है और परमात्मा में ये जगत किस विधान से विलीन होता है। इस संसार चक्र में सभी प्राणी घूम रहे हैं। चक्र गोलाकार होता है, इसके मध्य केंद्र बिंदु से यात्रा का आरंभ होता है। चक्र में घूमते घूमते एक ऐसा किनारा भी आता है जिसके बाहर अनंत चिदाकाश है, और चक्र के भीतर क्षण क्षण सरकते रहने वाली गति को ही संसार कहते हैं। ज्ञान में देखते हुए जो महापुरुष इस संसार चक्र की सीमा को जान लेते हैं, वही सीमा के बाहर अनंत असीम सच्चिदानंद परमात्मा में अपने को समर्पित कर पाते हैं, और उन्हीं को उनसे अभिन्न जानकर भय चिंता अशांति दुख से मुक्त कर पाते हैं। संसार में सद्गुरु नहीं खोए हैं बल्कि शिष्य खोए। धर्म विद्यमान है, धर्म की अभिप्सा खोई। माने व्यक्ति का जो भाव शरीर है वो भाव शरीर तमोगुणी हो रहा है। ईर्ष्या द्वेष करे क्रोध निंदा घृणा मेरा तेरा, इसका विकास बहुत ज़्यादा है। और जब श्रद्धा सुंदर होती है तब उसी में ज्ञान की प्यास होती है। सत्य परमात्मा नहीं खोता है कभी, उसकी आकांक्षा उसकी प्यास खो जाती है, और जिसमें उसकी प्यास पुण्य प्रताप से जग जाती है वही व्यक्ति अपने मनुष्य देह को साकार करता है। संत के संयोग से ही श्रद्धावान में जो खोया है वो मिल सकता है। जब किसी संत महात्मा का संयोग हो तभी तुम्हें वो चीज मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। प्रेम में केवल जब परमात्मा को ही अनुभव करते हैं यही आत्मीयता भक्ति हो जाती है, और प्रेम में जब अन्य व्यक्ति और पंछी बन जाते हैं, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार संसार में अपना कुछ जब नहीं मानते तब जो असंगता आती है वही अपने मुक्त स्वरूप का दर्शन कराती है। अधिकार न जमाओ, इस प्रकार निर्मम होते ही निष्कामता पूर्ण हो जाती है। और आत्मीयता, इतनी आत्मीयता हो, प्रगाढ़ आत्मीयता ही भक्ति है। किसी व्यक्ति को अपना मानकर अधिकार न जमाओ, इस प्रकार निर्मम होकर निष्कामता पूर्ण होती है। अहंकार में ही जगत भरा है।
का कोई नामो निशान नहीं, और जगत भी नहीं। जगत थोड़ी जो तुमने मान लिया वही धरा है। अहंग में, मैं के अभाव में ही, अहंग में माने जब अहंग में मैं का अभाव हो जाता है तभी परमात्मा का पता चलता है। मोह और लोभ से दबी हुई बुद्धि इस तत्व को जानने में असमर्थ रहती है, क्योंकि मोह और लोभ से दबी हुई बुद्धि स्थिर नहीं। हमारा मोह है उसी के लिए लोभ है, और जो हमारा लोभ, इस प्रकार आत्मज्ञान द्वारा अथवा भगवत प्रेम द्वारा, भगवत प्रेम के कारण आत्मज्ञान जिसके भीतर काम क्रोध लोभ हो चुका है, जिसकी स्थिति ब्रह्म में ही हो चुकी है, ऐसे महात्मा सन्यासी संत का सुसंयोग विशेष संचित पुण्यों के द्वारा ही सुलभ होता है। नहीं, ऐसे महात्मा सन्यासी का सुसंयोग सुलभ नहीं होता। इसके लिए विशेष पुण्य चाहिए, और हम लोग विशेष पुण्य का सामान्य पुण्य भी नहीं करते। सामान्य पुण्यों में भी रुचि या प्रवृत्ति नहीं होती, और जो हमारे पास शक्ति संपत्ति है उससे हम दूसरे की हानि, दूसरे में दोष उत्पन्न करने के अनेक साधन अपनाते रहते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार अज्ञान में भी यदि कहीं श्रद्धा पूर्वक पूज्य भाव से जीव दान और सेवा में शक्ति संपत्ति का उपयोग धोखे से भी हो जाता है। अज्ञान पूर्वक कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, और कहीं भी अगर यदि कहीं भी कुछ बिना पता के अगर श्रद्धा हृदय में जागृत है स्वभावानुसार, और ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा हमारी सात्विक है, तो श्रद्धा पूर्वक कहीं पूज्य भाव पूर्वक अगर कहीं दान हो जाता है, किसी की सेवा हो जाती है, हमारी संपत्ति का कहीं भी सदुपयोग हो जाता है, तब उसका फल भगवत विधान से शुभ और कल्याणकारी ही होता है, लेकिन श्रद्धा और सद्भाव से होना चाहिए। क्योंकि फल तो भगवान का विधान देगा, परमात्मा की ओर से आएगा। और वो व्यक्ति गलत है, अगले व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक किया, लेकिन हम जानते हुए हम नाटक करें, अन्य सबके लिए ज्ञान है इसके लिए नहीं है, तब तो फिर दोषी है। लेकिन अगर सरल हृदय है तो फिर ये होता है। एक कहावत है, कहावत क्या है? अगर हंस का दर्शन करना है तो रोज पंछियों को दाना डालते रहो, और अगर महात्मा का दर्शन करना है तो सबका सम्मान करते रहो। बहुत बड़ी बात है। अगर हंस का दर्शन करना है तो पंछियों को चारा डालते रहो रोज। कभी न कभी उन पंछियों के मन स्थिर रहती है प्रभु कृपा से। ऐसी प्रभु कृपा होती है, जब वो पुण्य संचित हो जाता वो स्वयं ही महात्मा हो जाता है। ये परमात्मा ये काम करते हैं। परम गुरु भगवान कहते हैं कि अहमात्मा मैं आत्मा, सभी प्राणियों में चेतन आत्मा के रूप में परमात्मा को पहचानना है। सभी नाम रूप इसी परमात्मा की सत्ता से, इसी चेतना से प्रकाशित हो रहे, ऐसा हमें जानना है। अपनी समझ अथवा अपनी योग्यता के अनुसार किसी संत महात्मा की जो अपनी समझ अपनी योग्यता के अनुसार अगर किसी संत महात्मा की जो भी प्राणी सेवा करता है, उसमें नम्रता, सरलता, उदारता, सहिष्णुता भी संपदा तुरंत बढ़ जाती है। उसमें आसुरी संपदा नहीं बढ़ पाती। ये भी बता रहे हैं पहचान कि अपनी समझ अथवा योग्यता अनुसार किसी संत महात्मा की जो श्रद्धावान सेवा करता है, तुरंत उसको तो लाभ होता ही है कि उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, और उसमें तुरंत पुण्य के प्रभाव, सहिष्णुता और कष्ट निवारण आदि दैवी संपदा तुरंत बढ़ जाए। कष्ट निवारण की शक्ति माने उसको जो शारीरिक मानसिक कष्ट होगा वो कष्ट भी तुरंत समाप्त हो जाता है। ये हो जाता है तुरंत का तुरंत, ये लाभ होता है। अब श्रद्धा पूर्वक जो सेवा करता ही रहता है,
सेवा करते हुए और सेवा के बदले में अहंकार यदि महात्मा जी से भी धन मान भोग तथा प्रिय वस्तु एवं प्रिय संयोग जब नहीं चाहता, अगर चाहता है तो वो मिलता है, जब नहीं चाहता और जिसकी श्रद्धा को अश्रद्धा भी आच्छादित नहीं कर पाती, स्थिर रहती, सात्विक रहती, स्थिर रहती, श्रद्धा को अगर अश्रद्धा आच्छादित नहीं कर पाती, तब वो श्रद्धावान किसी भी महात्मा श्रद्धा पूर्वक गुरु भाव से सेवा करते हुए पाप मुक्त होने लगता है और पुण्य के प्रभाव से वो महात्मा की कृपा का पात्र अदृश्य रूप से हो जाता है। ये होता है, ये संत सम्मति है कि तुम सच्चे दुर्लभ महात्मा की खोज न करो, बल्कि सावधान होकर शिष्यत्व प्राप्त करो। जिस दिन तुम्हारे शिष्यत्व का तुम्हारे में एक भी गुण प्रकट हो जाएगा, उस दिन सच्चे महात्मा पहले प्रकट हो जाएंगे। एक भी गुण, अगर झुकना ही तुम्हें ठीक से आ गया, प्रणाम करना ही ठीक से आ गया, श्रद्धा भाव हो, तो समझो महात्मा तुम्हें मिल जाएगा। वास्तव में सच्चे महात्मा का सुलभ होना तो दुर्लभ है ही इस जगत में, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ सच्चे शिष्य का मिलना है। और ऐसा शिष्य जिसमें श्रद्धा और विवेक दोनों हो, और तीसरा सद्भाव भी हो। शिष्यत्व प्राप्त कर लेने पर, शिष्यत्व की अगर योग्यता आ गई, तो फिर सच्चे महात्मा उस शिष्य को स्वयं ही खोज लेते हैं। फिर तुम्हें गुरु को खोजने की जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कोई भी गुरु या कोई भी महात्मा ध्यान में बैठता है तो उसको ध्यान में ये सब चीजें दिखाई पड़ती, कैसे कहाँ किसके साथ क्या करना है, किस समझ जाता है। तो वो अपने अंतर ज्ञान के आधार पर आचरण करता है, आपके कहने के आधार पर आचरण वो नहीं करता। असली बात अगर तुम्हारे हृदय में किसी महात्मा साधु में श्रद्धा जागृत हो रही है, तो श्रद्धा को देह में ना अटकने। श्रद्धा वही कल्याणकारी है जो सत्य ज्ञान से संबंधित हो, इसलिए देह को गुरु न मानकर ज्ञान को गुरु समझकर ज्ञान का आदर करना सीखो। और इसके पहले समझो ज्ञान किसे कहते हैं, ये हम लोग कल सुनेंगे। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो।
जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान कहोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान कहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। बचाओगे जो कुछ तुम वो तुमसे छूट जाएगा ही। बचाओगे जो कुछ तुम वो तुमसे छूट जाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। चरण सद्गुरु की ले लो वो सन्मार्ग दिखाएगा ही। शरण सद्गुरु की ले लो वो सन्मार्ग दिखाएगा ही। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। कहीं बिरले ही मानव जो रहते स्वाधीन होकर। कहीं बिरले है मानव जो रहते स्वाधीन होकर। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। प्रेममय प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान लेना। असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान लेना। पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो।
पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। स्मरण उसी का करो जिसके स्मरण से सदा के लिए भय छूट जाए, चिंता मिट जाए, अशांति समाप्त हो जाए। तुम उसी का स्मरण दृढ़ कर लो जिसके प्रभाव से दोष मिटते जाएं, सद्गुण बढ़ते जाएं, विवेक बढ़ता जाए, निष्कामता, निष्प्रियता, निरीहता, निसंकल्पता सहज स्वभाव बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं ह्रूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं ह्रौं असतो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।